हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक मैं अपना काम कैसे मैनेज करती हूँ और इसी के साथ साथ सिलाई और यूट्यूब चैनल कैसे मैनेज कर लेती हूँ। कुछ टिप्स बताऊँगी ताकि आप भी सब कुछ कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों को टाइम पूछता ही नहीं है दिन का और वो कुछ कर नहीं पाती हैं एक्स्ट्रा। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ। मैं 5 बजे कभी नहीं उठती हूँ, 6 बजे या 6:30 बजे के बीच में ही उठती हूँ। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान है। तो कल रात को हमारा ये बोर्ड भी उड़ गया था, तो हमने अंदर रख लिया है। और आंधी तूफान की वजह से लाइट भी नहीं है। लाइट नहीं है तो 2-3 दिन से पानी भी नहीं आया है। सो जब आंधी तूफान बंद होगा हम अपना बोर्ड बाहर लगा देंगे। तो ये मेरा बोर्ड है, खड़ा होने वाला है, दोनों साइड से दिखता है इसमें। तो अभी यहाँ पे खड़ा करने की जगह नहीं है, तो हमने टांग के रखा है। तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना आंधी तूफान की वजह से, सब कुछ बिखर जाता है एकदम। मतलब ऐसे जो बाहर बोर्ड टंगे होते हैं ना, सारे के सारे बोर्ड ज़मीन पे गिर जाते हैं। डर लगता है बाहर के कभी किसी के सिर पे ना गिरे। तो कल किसी के ऊपर भी बोर्ड गिर गया था बाज़ार में, क्योंकि सब लोग खुले में घूमते हैं, पता नहीं चलता है, आंधी तूफान एकदम से आ जाती है। तो कल ये प्रॉब्लम भी सुनने को मिली थी। तो अभी सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आजकल दिन बहुत जल्दी निकल आता है और बहुत देर से अंधेरा होता है। तो गर्मियों के दिनों का यही फ़ायदा होता है कि काम करने के लिए दिन पर्याप्त होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है। जबकि ठंडी के दिन बहुत छोटे होते हैं। एक तो ठंडी इतनी ज़्यादा लगती है और दिन भी छोटे होते हैं। लेकिन गर्मियों के दिन ठीक होते हैं काम करने वालों के लिए, उन्हें टाइम मिल जाता है। तो मैंने अंदर पोछा कर दिया है और गेट बंद कर दिया है कि डॉगी अंदर न जाए। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि दोनों ही बच्चे बीमार हैं। मौसम ठंडा गर्म हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो दोनों ही बीमार हैं। सो जो पानी बचता है ना, क्योंकि ये पानी डेटॉल वाला होता है, तो मैं आंगन में डाल देती हूँ, क्योंकि डॉगी भी टॉयलेट वगैरह कर लेती है। तो पहले मैं वो पानी डाल देती हूँ, फिर बाद में दूसरा साफ पानी डाल के अच्छे से वाइपर मार देती हूँ, घिस घिस के धुल देती हूँ। क्योंकि हमारे पास इतना ही एरिया है, बच्चे भी यहीं खेलते हैं और डॉगी भी छोटा ही है, तो वो भी यहीं टॉयलेट कर लेता है। कभी कभी अंदर कर लेता है, कभी कभी बाहर कर लेता है। तो मैं वाइपर मार के इस तरह पोंछ देती हूँ, जल्दी सूख जाता है। और ये देखो, मैंने गेट बंद करके रखा है, तो बाहर बैठी है। तो मैंने अंदर से बाहर तक पूरी सफाई कर ली है। बच्चों के जूते चप्पल भी धुल के रख दिए हैं, क्योंकि बारिश थी तो गंदे हो गए थे बाहर रखे रखे। तो देखो, ये बच्चों को इस तरह जगाती है। जैसे मैंने गेट खोल दिए तो ये बच्चों के पास आ गई है। सो ऐसे ही करेगी जब तक बच्चे निकल नहीं आएंगे। तो देखो, मैं किचन में जहाँ खड़ी होती हूँ ना, तो छोटा सा कंबल का एक पीस बिछा के रखती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत लगता है। और मैं सुबह जल्दी सबसे पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि मैंने अगर नहा लिया ना तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। आजकल गर्मी भी बढ़ रही है तो थोड़ा सही लगता है। तो बच्चों को मैंने दे दी है चाय ब्रेड। रात की भिंडी की सब्जी रखी, रोटी रखी, तो मैं यही खाऊंगी। तो फ्रेंड, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बासा खाना खा लेते हैं। मतलब मैं खा लेती हूँ गरम करके, मुझे पसंद है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि गरम ही खाऊंगी। लेकिन बच्चों को मैं गरम ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन भी ले जाना होता है, खाना भी होता है। पर मैं खा लेती हूँ। ऐसा मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि मैं बासा खाना नहीं खाऊंगी। तो अब मुझे दोपहर की सब्जी भी बनानी है और रोटी भी बनानी है। मतलब अभी मैंने सब्जी रोटी नहीं बनाई सुबह। रात की भिंडी की सब्जी रोटी रखी थी, क्योंकि बच्चे दोनों बीमार हैं तो उन्होंने खाना रात को नहीं खाया था। तो बेटा की तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोल्ड हो गया है, उसी की वजह से बुखार भी आ गया है। तो बच्चों को पसंद है जीरा आलू, तो आज मैं जीरा आलू ही बनाऊंगी। और एक कमेंट आया है कि दीदी मेरे लिए भी कुछ काम बताओ, और मैंने इनको स्क्रंचीज़ के बारे में बताया था एक बार, तो ये दोबारा पूछ रही हैं। तो सिस्टर, मैं आपको कल एक वीडियो प्रॉपर बनाऊँगी और बताऊँगी कि कैसे बेचेगा और कैसे आप बनाएंगी, कौन सा सामान यूज़ करेंगी। तो कल की वीडियो आप ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि मैंने कमेंट बाद में पढ़ा है तो मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई ही नहीं। तो फ्रेंड, जैसे ही मौसम ख़राब होता है, यानी कि शीत का मौसम आता है, बारिश का, तो मेरे कान में प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा से है। तो दवाई चलती है मेरे कान की, ड्रॉप भी डलती है और टैबलेट भी मुझे खानी पड़ती हैं। तो ये मेरी प्रॉब्लम हर महीने 2 महीने में होती ही होती है। तो इससे रिलेटिव आपको एक बहुत ही अच्छा किस्सा बताती हूँ मैं। जब मैं 9वीं पढ़ती थी ना, तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कान की। तो बस मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो मेरे उस टाइम पे फिर सप्लीमेंट्री भी आई थी, क्योंकि कान की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। और जब चेकअप कराया तो मेरे क्या जो कान है ना, उसमें 11 गुरबीला निकले थे। गुरबीला वो जो कीड़े होते हैं ना बरसात के, वही। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इस मेरे कान में इतना घाव हो गया था, इतना घाव हो गया था, ब्लड और मवाद। मतलब मेरा कान ऐसे हो गया था जैसे कोई पका हुआ घाव फोड़ा नहीं होता, वैसे हो गया था। तो कई महीनों तक मेरा कान ठीक नहीं हुआ था, पर डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करा लो, तो ये जो कान के पर्दे में छेद है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भी बारिश का सीज़न आता है तो इससे
मतलब अंदर से कान पकने लगता है। सो जब मुझे कान में कीड़े निकले थे गुरबीले, तब मतलब वो बहुत बहुत तकलीफ़ थी उस टाइम पे मुझे, और थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, समझ नहीं आया किसी को। मतलब मुझे तो तकलीफ़ थी, मैं बताती थी तो घर वाले तेल डाल देते थे, ड्रॉप्स डाल देते थे, पर किसी ने सोचा ही नहीं था कि कान में कीड़े भी हो सकते हैं। तो वो जब मतलब चेकअप हुआ तो 11 गुरबीले निकले। सब लोग सोच के परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। पर देखो मैं सबको बताती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। पूरे दिन में मतलब मुझे दर्द रहता था, लेकिन मम्मा पापा क्या करते थे, तेल डालते थे, ड्रॉप्स डाल देते थे। वो बात किसी को समझ ही नहीं आई। तो देखो फ्रेंड, ये है इतना ज़्यादा आंधी तूफान है, पूरे 3 दिन से अभी बराबर चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। मैं हर बार झाड़ू लगाती हूँ, हर बार वापस कपड़ा जो कचरा है ना, डस्ट, वो वापस आ जाता है उड़कर। और डॉगी को हमने बांध दिया है, ये बाहर की तरफ भाग रही है। लाइट आइट वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरा मोबाइल भी थोड़ा ही चार्ज है, जब तक बैटरी रहेगी तब तक वीडियो बनेगी, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो 3 दिन से ऐसे ही कंडीशन है, लाइट नहीं रहती है, थोड़ी बहुत आ जाती है बीच में, और पानी भी नहीं आया है, तो थोड़ा पानी की भी प्रॉब्लम है। सो अभी बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना, जीरा आलू बना रही हूँ। बच्चों को ये बहुत पसंद है, तो ना ही इसमें प्याज डालनी होती है, ना ही टमाटर, जीरे का तड़का होता है और सूखी सब्जी बनती है। तो ये बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे पास आलू भी बहुत सारे हैं। आपको पता ही होगा कि हमने इकट्ठे 50 किलो आलू का बोरा ख़रीद लिया था। तो आलू पराठे और ज़्यादा करके आलू की ही सब्ज़ी बनती है, और बच्चों को बहुत पसंद है आलू से रिलेटिव चीज़ें। तो ये सिंपल सी सब्ज़ी है, लेकिन बच्चों की फेवरेट है। चाहे टिफ़िन में रख दो या घर में दे दो, 3 टाइम भी दे दो ना, तो बच्चे 3 टाइम खा लेते हैं। बहुत अच्छी लगती है सच में। तो अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरह की बना के खिलाया करो। और बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई बना रही हूँ। मैंने 2 बार की मलाई रख ली थी, तो जैसे खोवा होता है ना, वैसे ही बना रही हूँ मैं। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और जो मलाई थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि कुछ अच्छा खाना है, तो मैंने बना दी। मैंने कहा चलो अभी यही खाओ, घर के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। बोर्ड वोर्ड किसी के सिर पे गिरेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे खड़बड़ाने की आवाज़ आती है जैसे पता नहीं क्या गिर रहा है। मौसम बहुत ख़राब है, देखो आप कितनी हवाएं चल रही हैं। और ये प्रॉपर 3 दिन से मौसम बना हुआ है, और अभी भी 3-4 दिन तक ये बना रहेगा, ऐसे मेरा हस्बैंड बता रहे थे। तो अभी दोपहर की सब्ज़ी तो मैंने बना ली है, अभी रोटी बनानी है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा कुछ और बनाओ। तो यही होता है, बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो सुबह से शाम तक हर लेडीज़ के यही काम होते हैं। और मेरे बच्चे देखो डॉगी के साथ कितना वो करते हैं। मैं बहुत बोलती हूँ कि इससे चिपका मत करो, पर बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे इंसान के हों चाहे जानवर के। और इस डॉगी को भी यही अच्छा लगता है कि इससे चिपकते रहो, इसे खिलाते रहो। इसीलिए हम इसको साफ़ सुथरा नहला धुला के रखते हैं, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश करो, पर डिस्टेंस मैनेज हो नहीं पाता है डॉगी के साथ। तो अभी गुड़ रखा था, मैंने गुड़ को राजबीर ने कूट दिया है। इन्हें बहुत शौक है ये सब करने का, मुझसे ज़िद कर रहा है कि मुझे गुड़ घोलने दो, पर मैंने कहा नहीं, तुम गंदे हो जाओगे। तो अभी हम गुड़ घोल लेंगे। देखो कैसे बैठी है, बस इसको अपने पास बिठाए रहो, चिपके रहो, बच्चों की तरह हरकत करती है। मैंने कई बार सोचा कि इसको हम हटा दें, घर से भगा दें कि जाओ, उसको जाने दो, रहने दो बाहर। पर इसके साथ जो मन है ना, इसका भोलापन देख के मतलब इसको हटाने का मन नहीं करता। देखो कैसी एक्टिविटी है, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वहीं गिर जाती है, वहीं चिपक जाती है, पता नहीं किस तरह की एक्टिविटी है। देखो आप देख सकते हो कितनी भोलापन करती है ये। तो जब तक बच्चे घर में रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कहीं ये बना दो, कहीं वो बना दो। तो देखो थोड़ी सी मलाई रखी थी, मैंने बना दी है। जैसे खोवा नहीं हो जाता है मेल्ट होने के बाद, चीनी डालने के बाद, वैसे ही मैंने बना दिया है। तो खा लेंगे। अभी गुलगुले भी बनाने हैं, गुलगुले बच्चों को बहुत पसंद है। मौसम भी अच्छा है, गुड़ रखा था घर में, बाहर में जाने नहीं दे रही हूँ। और एक कमेंट आया है कि दीदी आप ब्लॉग बहुत अच्छा बनाते हो, थैंक यू सो मच। आज मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखा रही हूँ कि सुबह से शाम तक देखो कितने काम होते हैं, और कुछ काम तो मैंने आपको दिखाए भी नहीं हैं। तो फ्रेंड, जितने आपके पास काम होते हैं उतने ही मेरे पास भी काम होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दूसरा काम होता है ना, तो हमें उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो गुड़ घोल लिया है हमने। और एक कमेंट है कि मुझे भी सिलाई आती है पर काम ही नहीं आता, मतलब कस्टमर नहीं आते हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास भी यही था, पहले कस्टमर नहीं आते थे, मशीन देख देख के रोती रहती थी कि क्या करूं क्या करूं, क्योंकि मुझे भी कुछ करना है। लेकिन मेरा जो पेशेंस है ना, वो हमेशा बना रहा, और आज भी मैं पेशेंस ही रखती हूँ कि जो होगा सो देख लेंगे, सब ठीक ही होगा। आएगा कोई तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट आप रोज़ काम किया करो, रोज़ मशीन पे आधा घंटे बैठा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो,
ताकि आपकी मशीन को भी लगे कि हाँ उसके मालिक को उसकी रिस्पेक्ट है, कदर है। क्योंकि अगर हम माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ नहीं है। तो फ्रेंड अभी मैंने वो बैटर बना के रख दिया है गुलगुले का, और आटा भी मार के रख दिया है। अभी थोड़े से कपड़े धुलने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पानी की अभी कमी है, लाइट नहीं आ रही है। तो जो बहुत ज़रूरी है वही धुलूँगी, और सूखेंगे नहीं, गिर जाते हैं, हर बार उड़ जाते हैं। तो ये वाले धुल लेती हूँ मैं कपड़े और डाल दूँगी सूखने के लिए। बच्चे की ड्रेस भी है तो इसलिए मैं ज़रूरी कपड़े धुल रही हूँ। फिर इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी दोपहर की, क्योंकि आज दाल चावल नहीं बनाए मैंने, मौसम ठंडा था और बच्चों को कोल्ड भी है, इसलिए मैंने दाल चावल बनाए ही नहीं हैं। मैं बहुत ज़्यादा सावधानी रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों बीमार पड़ ही जाते हैं। तो अभी कुछ दिन बहुत गर्मी पड़ी थी, 3-4 दिन, और अब मौसम एकदम ठंडा हो गया है, तो इसी कारण बच्चे शायद बीमार हो रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी रोटी बनानी थी, बना ली है। बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए जीरा आलू भी बना दिया है, बच्चों को पसंद है। और अब बनाने हैं मुझे ये गुलगुले। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये फ्लावर रखा है, चंदन जब स्कूल से आया तो लाया था, वैसे के वैसे रखा है, पानी में डाल दिया है। तो देखिए हम गुलगुले इस तरह बनाते हैं, पानी में गुड़ को घोलकर और आटे को घोलकर। आप लोग किस तरह बनाते हो वो भी बताइएगा। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर अभी घर में नहीं थे इसलिए हमने नहीं डाले। बच्चों की इच्छा थी खाने की, इसलिए मैंने बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं। पर अभी बच्चे 2 दिन घर में रहेंगे, इसलिए मैंने इतने बना दिए हैं कि वो खाते रहेंगे। बाहर का मौसम ठीक नहीं है तो मैं बाहर नहीं भेजूँगी, और बीमार भी हैं, स्कूल भी नहीं भेजूँगी। और ये देखो हमारी डॉगी कैसे करती है, ये बहुत ड्रामे करती है सच में। मतलब ये देखती रहती है कि कौन मेरी तरफ आ रहा, कौन नहीं आ रहा। छुओ तो तुरंत ही लेट जाती है, गिर जाती है। तो आप देख सकते हो कि मौसम सुबह से अभी तक 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, वैसे ही हवा चल रही है। और हमारे यहाँ इतनी ही जगह है लाबी बैठने की, तो मैं हर बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अंदर घुस के कोई नहीं बैठता है, अंधेरा है, लाइट है नहीं, तो लाबी में ही अच्छा लगता है। मैं भी अपने सारे काम यहीं लाबी में ही करती हूँ। तो फ्रेंड मैंने खाना भी बना लिया है, और ये बच्चों के लिए कुछ मीठा यानी कि ये गुलगुले भी बना दिए हैं। आप लोग क्या बोलते हो और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड आज मैं आपको एक ऐसी क्रीम बनाना बताऊंगी कि आपने आज तक ना बनाई होगी, ना ऐसे आज तक आपको फ़ायदे मिले होंगे। क्योंकि देखो हम पैसे बहुत वेस्ट करते हैं, पर हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता है जो हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए मैंने एलोवेरा ले लिया है, ग्लिसरीन ले लिए हैं, और विटामिन ई के कैप्सूल ले लिए हैं। जो भी हमारी स्किन के लिए अच्छी चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद, वही ली हैं मैंने। तो मेरे पास मार्केट वाला एलोवेरा है, मैंने वही लिया है। अगर आपके घर में लगा है तो ज़रूर से वही लें, पर उसे 1 दिन के लिए तोड़ करके रख लें, फिर बाद में आप उसका पल भी यूज़ करें। तो इसके लिए मेरे पास थोड़ा ही एलोवेरा है, ख़त्म ही होने वाला था, तो 2 चम्मच एलोवेरा था। तो उसमें मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाले, और 3 बूंद मैंने ग्लिसरीन डाला। फ्रेंड मुझे ग्लिसरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अभी मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी, वरना ये हमेशा रखी ही रहेगी। तो ये जो क्रीम है सब में बहुत ज़्यादा अच्छी है, निविया सॉफ्ट क्रीम। मतलब कोई भी क्रीम ले लो आप, सबसे अच्छी ये है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी है। क्योंकि ये इसमें हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो आप इसे किसी भी क्वांटिटी में बना सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं, बहुत कम भी बना सकते हैं। मैंने कम इसलिए बनाई क्योंकि अभी था ही नहीं एलोवेरा हमारे पास, और ये सच में इतनी ज़्यादा अच्छी है। हम हमेशा स्किन फ्रूट ही यूज़ करते हैं, तो उसकी डब्बियाँ हमारे घर में हमेशा रखी रहती हैं। तो मैंने उसी डिब्बी में इसको भर लिया है। हल्की लाइट ग्रीन इसलिए है क्योंकि मैंने एलोवेरा यूज़ किया है। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें विटामिन ई के कैप्सूल और ग्लिसरीन, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यकीन मानो ये क्रीम 100 नहीं 200% काम करती है, कहीं भी लगा लो। मतलब इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता है स्किन के लिए। मार्केट से देखो हम पैसे तो दे देते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ें लेने के लिए, और देखो ज़रूरत भी होती है स्किन के लिए इन सब चीज़ों की, लेकिन पैसे देने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं फ्रेंड। तो मैंने कल एक वीडियो देखी, बहुत बहुत अच्छे एक स्किन केयर डॉक्टर हैं, उनकी वीडियो देखी, और उन्होंने कहा कि बिना पैसे और कम से कम पैसे में आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के लगा सकते हो, जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा। तो मैंने ये ट्राई किया है, सच में बहुत ही अच्छा है। आपने देखा, ये देख लिया होगा, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास घर का एलोवेरा है तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे यूज़ करें। और विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर डालें, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्लिसरीन भी बहुत अच्छा होता है, पर सच में मुझे ग्लिसरीन बिल्कुल भी लगाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो हमेशा ग्लिसरीन ऐसे ही रखी रहती है, कोई नहीं लगाता। सो ये हमारा बोर्ड रखा है, जब मौसम ठीक होगा तो हम लगा देंगे। तो बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया कि आपने बोर्ड मतलब कितने में बनवाया था।
तो जो वन साइड से दिखता है वो बोर्ड होता है 500 का, और जो दोनों साइड से दिखता है वो बोर्ड होता है 1000 का। तो मेरा 1000 रुपये वाला है। तो देखो बच्चे खा रहे हैं, तो ये पीछे पड़ी ही रहेगी, पड़ी ही रहेगी, मतलब हाथ से छीन कर भी खा लेती है। सच में इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा ये क्यूट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब चंदन के पापा जी आते हैं ना काम से तो पैर पकड़ लेती है, जब चंदन स्कूल जाता है तो भी पैर पकड़ लेती है। तो फ्रेंड अभी 2 सूट अल्टर होने के लिए आ गए हैं। इसकी लंबाई कम करनी है और कमर से थोड़ा सही करना है, बाकी ठीक है। तो देखो अल्टर का काम ऐसे चलता है, नए पुराने सब कपड़े आते हैं। तो अभी नए भी बहुत सारे रखे, लाइट अभी तक आई ही नहीं है, और पुराने कपड़े भी आते हैं। तो मैं सब तरीके का काम कर देती हूँ। कस्टमर जब खुश हो जाता है तो बार बार आता ही आता है। तो काम ऐसा करो कि कस्टमर खिंचा आए, यही मेरा मकसद रहता है। मैं ये नहीं देखती कि कपड़ा नया है कि पुराना है, मैं ये देखती हूँ कि मुझे पैसा मिलना है। मैं जो भी काम करूँगी कस्टमर यकीन मानो दोबारा ज़रूर आएगा। तो ऐसे ही मेरे सारे कस्टमर बने हैं, मैंने अल्टर कर कर के ही कस्टमर बनाए हैं। मतलब विश्वास बनाया है मैंने कि मैं आपका सब काम कर दूँगी, क्योंकि देखो मिलना तो हमें पैसा ही है। तो बेटर है कि अपने कस्टमर को खींचने के लिए उनका काम ज़रूर से करें। तो इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई के लिए अभी लेस भेजेंगे कस्टमर, तो उसमें हम लेस लगाएंगे। और उसकी लंबाई कम करनी है, इसकी लंबाई ज़्यादा करनी है, दोनों में ही अलग अलग काम है। तो फ्रेंड अभी इसकी लंबाई कम करेंगे और उसको बाद में करेंगे, पहले इसको करके दे देंगे, अर्जेंट का काम है। और मैंने सुबह भी एक किया था, वो बहुत जल्दी देना था, कस्टमर ने बिल्कुल खड़े खड़े ही ले लिया था। तो फ्रेंड इस तरह मेरा काम चलता है। मैं पता नहीं कितने सालों से मशीन रखी हूँ, जब राजवीर बहुत छोटा था तब से रखी हूँ, पर काम मेरा अभी 2-3 सालों से ही चला है। ऐसे अल्टर तो मैंने करीब 6-7 साल से शुरू कर दिया था करना, लेकिन नए कपड़े का काम मेरा करीब 2.5-3 साल से ही चला है। तो इस तरह ही काम चलता है। बहुत सारी बहनें कहती हैं मशीन तो है पर काम नहीं आता है। तो फ्रेंड मशीन मेरे पास भी थी पर काम नहीं आता था, लेकिन काम आता है। आप पेशेंस रखिए, अपने काम को रोज़ कीजिए और खुशी खुशी कीजिए, यकीन मानिए आएगा काम। तो आज मैं अभी बैठी हूँ मशीन पर, तो मैं अपनी मशीन को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि ये मशीन ही मुझे ताकत देती है, पैसा देती है, काम देती है। तो आपके पास अगर मशीन है तो रोज़ किया करो, रोज़ मशीन, मतलब अपनी मशीन को रोज़ काम दिया करो, ताकि मशीन को भी आदत हो और आपको भी हो। तो फ्रेंड्स सुबह 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक मेरा रूटीन ऐसा ही होता है। कंटिन्यू काम होते हैं, भले अपना घर नहीं है, किराए का है, लेकिन काम उतना ही होता है। भले जॉइंट फैमिली नहीं है, छोटा परिवार है, फिर भी काम उतना ही होता है। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन इसके बीच में भी आप कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप ठान लें कि हाँ आपको कुछ करना है, आपको कुछ आता है, आपको पैसे कमाने हैं। तो मेरा मकसद यही रहता है कि काम चाहे जितने ही हों, लेकिन जो काम रखा है मुझे उसको भी करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका चैनल है तो आप कमेंट किया करो, ताकि आपको मेरे और भाई बहन भी फॉलो करें, सपोर्ट करें। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।